जूनियर डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर ब्लैकमेल करना बंद करें। सरकार ने जूडा की सभी मांगे मान ली है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो निर्देश मानना चाहिए। एमपी में बीते 4 दिन से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। एमपी हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं होने पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। एमपी के जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाया है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। हमने सरकार से बार बार मिलने की अपील की, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं की गई। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 1.5 लाख से नीचे। 24 घंटे में 1,32,364 नए मरीज, 2,713 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 17 लाख से कम। देश में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 6.37% हो गया है। अब तक वैक्सीन की 22,41,09,448 डोजेस लगाई जा चुकी हैं। एमपी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1% हो गया। 24 घंटे में सिर्फ 846 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 287, भोपाल में 183, अलीराजपुर में संक्रमण का 24 घंटे में कोई केस नहीं मिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। कोविड-19 कोर ग्रुप की इस बैठक में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। कोविड-19 कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीएम शिवराज स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सीएम वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा बैठक करेंगे। एमपी में ओपन बुक पैटर्न से ग्रेजुएशन और पीजी की परीक्षाएं होंगी। एमपी के उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला लिया कि छात्रों को घर बैठे जवाब लिखकर पास के सेंटर्स पर आंसर शीट जमा करनी होगी। इसके लिए उन्हें प्रश्न पत्र भी ऑनलाइन ही दिया जाएगा। एमपी में उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष और पीजी के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं जून में होंगी और उनके परिणाम जुलाई में घोषित होंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन पहले और दूसरे साल के साथ ही पीजी के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी जुलाई में ही होंगी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,619 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल 54,144 टेस्ट हुए थे। कल संक्रमण से 22 लोगों की मौत हुई। कल 3,854 मरीजों ने संक्रमण से जिंदगी की जंग जीत ली। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों के हित में नया आदेश जारी कर दिया। अगर परीक्षा के दौरान छात्रों को आंसर शीट कम पड़ जाए और सप्लीमेंट्री आंसर शीट से भी काम ना बने तो वो A4 साइज के पेपर पर अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद उसे पेपर को मुख्य आंसर शीट से अटैच करना होगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड में छात्रों को उत्तर लिखने के लिए मेन आंसर शीट के अलावा एक सप्लीमेंट्री आंसर शीट दिया जा रहा है। अगर इसमें भी काम ना चले तो छात्र A4 साइज के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन इसे लेकर प्रशासन की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। सरकार ने साफ नहीं किया है कि योजना का लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है। लोग परेशान हैं क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण नहीं लिखा जाता है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य की मौत कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी हुई है। ऐसे परिवारों के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है, ये भी स्पष्ट नहीं है। वहीं मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा है कि दस्तावेजों को लेकर जल्द ही स्थिति साफ की जाएगी। जनप्रतिनिधियों की मदद से जल्द ही योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। महंगाई को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान को कांग्रेस ने बेशर्मी और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस को वोट देने वाली जनता को भूख मरने की सलाह दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक अंग्रेजी शराब के लिए होम डिलीवरी पर निर्भर रहने वाले लोगों को आज राहत मिलेगी। अब वो दुकानों पर जाकर शराब ले पाएंगे। आज से अंग्रेजी शराब की दुकानों के भी शटर उठने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने बीते 25 मई को देसी शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया था और अंग्रेजी शराब की होम डिलीवरी की जा रही थी। और इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने पर प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया। एमपी की जनता और शिवराज सरकार की लगातार कोशिशों के बाद प्रदेश का एक भी जिला रेड जोन नहीं है। एमपी के किसी भी जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक नहीं है। एमपी में अलीराजपुर, झाबुआ और कटनी में कोरोना का एक भी केस सामने नया नहीं आया है। वहीं भिंड, मंडला, सिंगरौली और टीकमगढ़ में एक नया मरीज मिला है। प्रदेश के 30 जिलों में कोरोना की वीकली एवरेज पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है।
एमपी में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है और ऐसे में अब धीरे धीरे लोगों को छूट भी दी जा रही है। मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक किया गया था और इसके बाद अब भोपाल में सुपरमार्केट खोलने के लिए भी छूट दे दी गई है। एमपी में सुपरमार्केट के संचालन के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके साथ ही सुपरमार्केट में एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में 15 जून से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इससे पहले प्रशासन टीचर्स को वैक्सीन देने की तैयारी में है। आज भोपाल में शिक्षकों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। एमपी में स्पॉट रजिस्ट्रेशन के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचर वैक्सीन लगवा सकेंगे। टीचर्स के परिजनों को भी टीका लगेगा। भोपाल से सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशेष टीकाकरण शिविर लगाया जाएगा। ब्लैक फंगस के बीच इंदौर को बड़ी राहत मिली है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 12,240 इंजेक्शन की बड़ी खेप इंदौर पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर कुल 34 बॉक्स पहुंचे हैं। हर बॉक्स में 360 कॉइल मौजूद हैं। कोरोना की वैक्सीन लगाने में इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड। इंदौर में एक दिन में लगाए गए 51,000 टीके। 302 वैक्सीनेशन सेशन में बनाया गया रिकॉर्ड। मंडला जिले के आदिवासी इलाके में रहने वाले सोनसाई बैगा गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सोनसाई जड़ी बूटी के बड़े जानकार होने के साथ ही साथ बैगा आदिम जनजाति समाज विकास और कल्याण संघ के संस्कृति प्रकोष्ठ के संरक्षक भी हैं। सतना जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके मचकवा ब्लॉक के कई गांवों में कोरोना वैक्सीनेशन लगभग 0% हुआ है। आदिवासी इलाके के ग्रामीणों में भ्रांति फैली है कि वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो जाती है, लिहाजा ग्रामीणों का कहना है कि वो जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज कर लेते हैं। सतना में दूसरी तरफ प्रशासन निचले स्तर के जमीनी कार्यकर्ता जैसे आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम सहायक के माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रयास में जुटा है। तो वहीं एसडीएम मचकवा का दावा है कि हम जल्द ही ग्रामीणों को समझाइश देकर वैक्सीन भी लगाएंगे। भोपाल में कल प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद समेत 6 लोगों के खिलाफ हबीबगंज थाने में मुकदमा दर्ज। भोपाल में शासन के आदेशों को दरकिनार कर रैली निकालने और आदेशों की प्रति जलाने पर ये मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि अनलॉक में सभी दुकानों को नहीं खुलने से कांग्रेसी नाराज थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते नरसिंहपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को भी अपने संसाधन उपयोग में लाने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 100% कार्य केंद्र सरकार को करना होता तो राज्य सरकार की जरूरत क्या होती। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि राज्यों को भी अपने संसाधनों से काम करना चाहिए। केंद्र से जो हो रहा है कर रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि पीएम मोदी ने देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया है। नरसिंहपुर जिले में एक बार फिर से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की टीम ने पीड़ित को हॉस्पिटल प्रबंधन से 45,000 रुपए की राशि वापस कराई है। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। नरसिंहपुर जिले में रामकेश प्रजापति ने एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था। पीड़ित के अनुसार अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। राजगढ़ में नकली खाद बनाने का मामला आया सामने। यहां खिलचीपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव से बड़ी मात्रा में नकली खाद की बरामदगी की गई। पुलिस ने 50 लाख रुपए की नकली खाद को पकड़ा है। 300 रुपए की बोरी वाला नकली खाद लोगों को 1200 रुपए में बेचा जा रहा था। ब्रांडेड कंपनी के लोगों का इस्तेमाल कर खाद को खपाया जा रहा था। आरोपी खाद को ट्रक में भरकर कहीं बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ग्वालियर के डबरा में पुलिस ने अवैध देसी शराब की फैक्ट्री पर रेड मारा। 388 पेटी देसी शराब की बरामद की गई। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान, 10,000 खाली वाटर के रैपर भी जब्त किए गए। मंडला जिले के पास नेशनल हाईवे में 30 में लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार बारिश की वजह से बबैहा घाट पर 2 ट्रक फंस गए, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा। इंदौर जिले के चंदन नगर थाना इलाके में हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। मृतक दोनों भाइयों का घर के पास जमीन को कब्जा करने को लेकर नईम और छोटू नाम के लड़कों से विवाद हुआ था।